नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, क्या कहें, आज बहुत कुछ कहना है और इतना कुछ कहना है कि कुछ कसर न रह जाए। एक शेर अर्ज़ करती हूँ कि छोड़ जाते हैं जहाँ में कुछ बशर ऐसे निशां, छोड़ जाते हैं जहाँ में कुछ बशर ऐसे निशां, सदियाँ जिनके नक्शे पा को चूमते थकती नहीं, यानी उनके कदमों के निशानों को चूमते हुए थकती नहीं। जी हाँ, ऐसी ही ख़ास हस्ती थे राज कपूर साहब, जिनके नक्शे पा को जितना चूमे उतना कम। आज हम राज कपूर जी के गीत लेकर हाजिर हैं और राज कपूर साहब का अभी 14 दिसंबर को 100वां जन्मदिन मनाया गया। और जब राज कपूर की बात करते हैं तो राज कपूर साहब का नाम लेते ही एक नीली आँखों वाला सुंदर सा गोरे चेहरे वाला लड़का याद आने लगता है। कभी छलिया दिखता है, कभी आवारा दिखता है और मस्त मलंग बारिश में डिगा डम डम डिगा डिगा करता हुआ नज़र आता है। विरह वेदना है, कहीं मिलन है, कहीं मस्ती है, कहीं दुनिया से धोखा खाया हुआ रामू दिखता है, तो कहीं कहते हैं कि जागते रहो। कितना ना जाने कितनी फिल्में ऐसी बना दी हैं जिनका वजूद कभी ख़त्म नहीं होगा। जब तक रहेगी दुनिया उनका परचम लहराएगा, उनकी फिल्मों को याद किया जाएगा। और वो ना सिर्फ अभिनेता बल्कि निर्देशक भी थे, प्रोड्यूसर भी थे और उन्होंने तकरीबन 72 फिल्में की हैं जिसमें बतौर हीरो उनकी भूमिका रही है। 72 फिल्में बहुत सुपरहिट फिल्में रही। इसके अलावा फिल्मों का निर्देशन भी किया, प्रोड्यूसर भी रहे। इसी महीने 14 दिसंबर को उनका 100वां जन्मदिन मनाया गया है और हमारी ओर से भी उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। उनको याद कर रहे हैं, उनके उन गीतों को याद कर रहे हैं जो कालजयी हैं, जिनका असर हमेशा रहेगा। पृथ्वीराज कपूर जी के यहाँ 14 दिसंबर 1924 को एक खूबसूरत बालक का जन्म हुआ जिसका नाम सृष्टि कुमार रखा गया। बाद में राज कपूर रख दिया गया और 34 वर्ष की 34 में यानी 14 दिसंबर 24 को जन्म हुआ और 34 में मात्र 10 वर्ष के ही थे। उन्होंने पहली फिल्म में काम किया। उनकी पहली फिल्म थी इनकलाब, जिसमें वो पहली बार दिखे। उसके बाद तो ऐसा दिखे कि बस लोग ही देखना चाहते थे कि कब अगली फिल्म आए, कब अगली और फिल्म आए। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में आती गई और मैं पहले भी बताया था कि निर्देशक भी थे, प्रोड्यूसर भी थे। बतौर हीरो 72 फिल्में करी थी और उनकी जो चुनिंदा फिल्में हैं, वैसे तो 72 फिल्में एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन जो ख़ास तौर से 9 फिल्में ऐसी हैं जो नहीं भुला जा सकती। कहानी की दृष्टि से, संगीत की दृष्टि से, अभिनय की दृष्टि से, यानी जिस तरफ भी दृष्टि डालें, चाहे शब्दों की हो, कहानी का तारतम्य हो, उस वक्त की डिमांड हो और प्रेम, विरह, वेदना, देशभक्ति, तमाम रंग उनकी जो कहानी पटकथा का हिस्सा रहते थे। बस बड़ा सोच समझकर वो अपने स्क्रिप्ट चुनते थे और फिर उस पर अभिनय करते थे। उनकी ख़ास फिल्मों की अगर बात करूं जिनको कोई नहीं भूल सकता, आपके भी टिप्स में वो फिल्में हैं कि भाई कौन कौन सी आप भी गिनते होंगे। अंदाज, अनाड़ी, आवारा, श्री 420, जागते रहो, फिर सुबह होगी, छलिया, जिस देश में गंगा बहती है और मेरा नाम जोकर। ये वो 9 फिल्में हैं जो हर किसी को याद है। और मयार की जहाँ तक बात है कि जागते रहो एक ऐसी फिल्म थी, दुनियादारी के ऊपर थी और मेरा नाम जोकर बता दिया है कि हर इंसान एक जोकर है। कुछ समय के लिए अपना अभिनय करेगा और लोग ताड़ियाँ बजाएंगे और उसके बाद पर्दा गिर जाएगा। जीवन भी यही है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। यानी जो भी गीत चुनते थे वो वाकई वो गीत होते थे जो यथार्थवादी होते थे, जिनमें कल्पना नहीं होती थी और मोहब्बत भरे गीत भी बहुत थे, लेकिन देशभक्ति की फिल्मों में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। गालिब साहब का शेर याद आता है कि इश्क वो
इश्क मतलब इश्क के लिए कहा है कि इश्क वो आतिश गालिब के लगाए ना लगे बुझाए ना बुझे। नरगिस साहिबा जो है, नरगिस जी जो हैं, उनके साथ बहुत फिल्में करी और ये भी कहा जाता है कि राज कपूर साहब खुद कहते थे कि अगर उनकी पत्नी उनके बच्चों की माँ है तो फिल्म इंडस्ट्री की माँ है वो नरगिस है। वो नरगिस को अपने फिल्मी पर्दे पर अपनी पत्नी कहते थे। खैर बहुत कुछ है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जोड़ी रही, युगल जोड़ी रही। आज दिल के ओपन स्टेज में हम बात कर रहे हैं राज कपूर साहब की, एक दिग्गज अभिनेता जो हमेशा सबके दिलों में रहेंगे। बात कर रहे हैं राज कपूर साहब की। तो दोस्तों देखा जाए तो राज कपूर साहब सौभाग्यवान तो थे ही, क्योंकि उनका जन्म जब पृथ्वीराज कपूर जी के यहाँ हुआ तो कहीं न कहीं जड़ें तो पहले ही अभिनय की उस घर में थी। क्योंकि पृथ्वीराज कपूर साहब यानी कि लॉयल पंजाब के लॉयल जो था वहाँ से थे, और अब जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है वहाँ से थे। और उन्होंने अभिनय, एक्टिंग, थिएटर खूब किया हुआ था। मुंबई आए, पृथ्वीराज थिएटर बनाया और वहाँ पर जो है अभिनय की बारीकियाँ सबको सिखाते थे। और अपने बच्चों को भी उन्होंने थिएटर से जोड़ा, जड़ों से जुड़े, तपस्या की, मेहनत की, उनको यथार्थवादी दुनिया दिखाई, मेहनत करना सिखाया। और कहते हैं कि ज़मीन से जुड़ी हुई सोच के साथ के थे, बच्चों को बिगड़ने नहीं दिया, बच्चों को आम जनता से जोड़ा, गरीबी दिखाई। यानी गरीबी दिखाने का मतलब उनको पैसे कम देते थे, उनको बिगाड़ा नहीं। और इतनी मेहनत करवाई, इतनी तपस्या करवाई कि मात्र 10 वर्ष की उम्र में इनकलाब फिल्म में उनकी एंट्री हुई। तो दोस्तों यही जब एक परिवार में माहौल मिला, इस मामले में तो राज कपूर साहब बहुत खुशनसीब थे। आगे जो मेहनत थी उनकी थी, उन्होंने जो मेहनत की और जो अदाकारी दिखाई वो कहाँ भूल सकते हैं हम। एक भोला सा मासूम सा टोपी वाला, पीछे थैला टांगे हुए, हाथ में लाठी, कभी मेरा नाम जोकर तो कभी छलिया नज़र आता है। और गीतों की अगर बात करें तो फिल्में भी उनकी इतनी ख़ास होती थी कि हर अंदाज की फिल्में होती थी, सारे तमाम मुद्दे होते थे, देशभक्ति होती थी, दुनियादारी होती थी, और प्रेम, मिलन, विरह, वेदना, मुलाकातें, इन विषयों पर भी बहुत खूबसूरत गीत होते थे। और संगम फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसमें त्रिकोणीय प्रेम संबंध को दर्शाया गया था। ऐसे इसी पर आधारित बाद में बहुत फिल्में बनी, जिसमें कि 2 हीरो हैं, 1 हीरोइन है। दोस्ती के में समर्पण कर देता है, अपने प्यार की कुर्बानी कर देता है। ढपली के ऊपर जिस कमाल से उंगलियां चलती हैं, उसकी एक मिसाल तो उनके सुपुत्र जो है ऋषि कपूर साहब की उंगलियां भी थिरकती हैं ढपली पर, कितनी खूबसूरती से कमाल करती हैं। जैसे कि वो गीत है ढपली वाले ढपली बजा, तो ढपली बजाने का अंदाज़ कमाल जो है राज कपूर साहब से उनके पुत्र ने भी सीखा। तो भाई हर धुन बजा लेते हैं, हर इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं पूरे अंदाज के साथ, क्योंकि बारीकी से थिएटर को समझा है राज कपूर साहब ने। दिल की ओपन स्टेज में आज हम बात कर रहे हैं राज कपूर साहब की, यानी हिंदी फिल्म जगत के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में उनकी खास, क्योंकि वो जो दौर था मतलब स्वतंत्रता के बाद, वो दौर था कि जिसने भी अपनी जड़ें मजबूत कर ली, उसके बाद कई पीढ़ी दर पीढ़ी वो साम्राज्य स्थापित हुआ। और वो दौर भी ऐसा था नींव रखने का, क्योंकि गणतंत्र से स्वतंत्र होने के बाद एक आज़ादी थी अपना काम करने की। और इस दौर में जब बात करें राज कपूर साहब के ख़ानदान की, तो देखिए पृथ्वीराज कपूर, फिर राज कपूर, उसके बाद शशि कपूर, शम्मी कपूर, रणधीर कपूर, और उसके बाद उनके बच्चे रणबीर कपूर, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, जितने भी कपूर हैं, ये जितने भी सारे एक से बढ़कर एक है, क्योंकि इनके खून में ही जो है अभिनय है। और 4 पीढ़ियाँ अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। और राज कपूर साहब की अगर बात करते हैं तो देखिए राज कपूर साहब अभिनेता तो थे ही बेहतर फिल्मों में, लेकिन वो एक सफल निर्देशक भी थे। इतने अच्छे डायरेक्टर थे कि 1985 में एक फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली। आप सोचिए कि जब राम तेरी गंगा मैली फिल्म कितनी सुपर डुपर गई थी, मंदाकिनी हीरोइन आई थी, और कहते हैं कि अच्छा जोहरी हो तो जोहरी जो होता है वो एक सिंपल पत्थर को भी तराश दे तो हीरा बन जाता है, यानी उसको खबर होती है कि किसको तराशा जा सकता है। तो एक सिंपल कहते हैं ना कि हीरे को पहचान लिया था, लेकिन अब अभी अपने डायरेक्शन से किस तरीके से निखारा, तराशा,
डायरेक्शन के साथ, तो देखिए फिल्म का क्या मयार था। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्टर इतने अच्छे थे लेकिन डायरेक्टर भी कम नहीं थे दोस्तों, और उनको हिंदी सिनेमा जगत का चार्ली चैपलिन कहा जाता था, यानी वो मयार था उनका। तो दोस्तों ये यात्रा कहाँ ख़त्म होती है, यात्राएं ख़त्म होती ही नहीं। जो खूबसूरत यात्राएं हैं उनका वर्णन करें उतना कम है। अपनी सफल फिल्मी पारी खेलने के बाद भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अपना योगदान देने में। और 2 मई 1988 को दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने के दौरान उनको जो है अस्थमा का दौरा पड़ा, और ऐसा दौरा पड़ा कि फिर उसके बाद वो 1 महीने तक बीमार रहे, और उस बीमारी से जो है के बाद वो हमें छोड़कर चले गए। सिर्फ शरीर छूटा है लेकिन उनकी आत्मा अभी भी बसती है इन गीतों में, इन तस्वीरों में, इन चलचित्रों में, फिल्मों में। और वो जो उनका गीत था ना बड़ा खूबसूरत कि प्यार हुआ इकरार हुआ प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, और उसमें 3 बच्चे दिखाए जाते हैं। वो उनके बच्चे जो हैं, फिर भी रहेंगी निशानियाँ, हम ना रहेंगे तुम ना रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियाँ। उनकी अदाकारी उनके बच्चों में एज इट इज़ ट्रांसफ़र होती गई। करीना कपूर, करिश्मा कपूर, रणबीर कपूर और पूरा ऋषि कपूर साहब है, शशि कपूर साहब है, उनके चेहरे खिलखिलाते, मस्त, मलंग, और जो अभिनय की अदाकारी है वो तो उनके खून में ही थी। तो पृथ्वीराज कपूर साहब की जो चौथी पीढ़ी भी जो है कपूर ख़ानदान फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पूरी योग्यता के साथ अपना परचम लहरा रहा है और फिल्म इंडस्ट्री को और सशक्त कर रहा है। राज कपूर साहब का नाम लेते ही देखिए एक ख़ास बात और है कि राज कपूर साहब का नाम शुरुआत में सृष्टि कुमार रखा गया था। अब देखिए जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक फिल्में बनेंगी तो राज कपूर साहब का नाम भी रहेगा, लेकिन उन्होंने अपना नाम पूर्ण रूप से सार्थक किया। जैसे कि उनका नाम राज रखा गया, और राज तो ऐसा हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री पे उन्होंने पूरा राज किया, पूरी सल्तनत थी। और अदाकारें जो होती थी, अदाकाराएं वो विचार करती थी, वो ख्यालों में भी राज कपूर साहब के सपने सोचती थी कि उनके साथ फिल्म करना तो बहुत बड़ी बात थी। तो राज कपूर साहब की वो फिल्में कभी नहीं भुलाई जा सकती। वैसे तो बेहतर फिल्मों में काम किया है, निर्देशक भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, निर्माता थे, तो एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। सफल योगदान उनका रहा है इंडस्ट्री को, और कभी नहीं भूला जा सकता। तभी तो कहते हैं कि छोड़ जाते हैं जहाँ में कुछ इंसान ऐसे निशान, सदियाँ जिनके कदमों को चूमते थकती नहीं है। यानी फिल्म इंडस्ट्री में उनका दबदबा, उनका रुतबा, उनकी आत्मा हमेशा रहेगी। और हम देखने वालों के लिए भी उनकी आत्मा जो है वो यहाँ नहीं है, लेकिन शरीर से नहीं है, लेकिन वो जहाँ कहीं भी हैं वो भी देख रहे होंगे कि लोग उनसे कितना प्यार करते हैं आज भी। तो दोस्तों ये थी एक यात्रा राज कपूर साहब की, और उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि आज कोई कॉल नहीं आई, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी तारतम्य जो है बीच में किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। यही सोचकर आज आपने कॉल नहीं करी है, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं कहानी से, कथानक से। फिर भी आप किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, किसी भी इन्फो के लिए आपने करना ही है। और अब मुझे यानी अपनी सखी को दीजिए अनुमति। प्रणाम।